सुनन का विषय है, वेखण का विषय नहीं है। जिन्हों शब्द सुनन की जाच आ जाए फिर उन्होंने परमात्मा नूं वेखण की जाच आ जाती है। जैसे सरीरक तौर पर भी सुते हुए मनुख नूं जगाना होवे, खड़ा आवाज़ नाल जगाना पैंदा। गुरु का शब्द सुनना, रसना नाल जपना और जपदियां भी सुनना, इहदे नाल जैसे सुता होया मन जागदा है, जागदियां उसदे लई सब कुछ ब्रह्म हो जाता है, परमात्मा हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। सरीरक तौर पर जो असी सौंदे हाँ, रोज़ जाग भी पैंदे हाँ, पर गुरबाणी ऐसा कहती है मानसिक तौर पर तो अनंत जन्मां तो मनुख सुता होया है। सिर्फ ये 10% जागे होया है जिहदे नाल ये सारे कार विहार चलते हैं, बाकी 90% ये सुता होया है। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाए। सुते हुए मन लई ये सब कुछ संसार ही है, जागे हुए मन लई सब निरंकार, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं को। सुते हुए मन लई सब कुछ पदार्थ ही है, जागे हुए मन लई सब कुछ परमात्मा ही है, ईश्वर ही। अगर सब कुछ पदार्थ ही दिखाई देता है, संसार ही दिखाई देता है, तो ये फिर कबूल कर लेना चाहिए मन सुता होया है, जागे होया नहीं। जागे होया सिर्फ 10%। महाराज कहते ने जागत सोया जन्म गवाया। ये थोड़ा मात्र जागया है, बाकी तो सुता होया है, जिंदगी अजाई गवा छड़ी। तो इस सुते हुए मन नूं किस तरह जगाइए? जितना भाग इसका जागया होया है, पूरी जागृति सुनन दे चलावे, सुने। अर्थबोध आमदन भावे नहीं, और अर्थबोध अगर आ भी गए तो ये कोई खेड नहीं बनती, ये भी मैं अर्ज करना, सुनन नाल ही खेड बनती। और सुनदे ही सारे दुख भी नाश होंदे ने, सुनदियां सारे पाप भी नाश होंदे ने। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। अगर तुसी आखो बड़ा कीर्तन सुने, बड़ी बाणी सुनी है, बड़ा वाहिगुरु वाहिगुरु जपे है, ते सुनन का यतन करते रहे, तो मैं अर्ज करा नहीं सुने। अगर सुने तो फिर पाप नाश हो जाता। ये तुसी आखो सुने दुख पाप नाश नहीं होए, गुरबाणी ऐसा कहती है नहीं सुने। जितनी गहराई तो मनुख सुनता है, उसकी समझ उतनी उच्ची आती है, उतना ही जागता जाता है। मन का थोड़ा जिहा हिस्सा जागया होया होंदा है, खास करके कीर्तन के प्रति मनुख 10% भी नहीं जागया होंदा। पाठ जद करता है 10% भी नहीं जागया। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, ओही कर्म अंदर लिखिया जाता है, संस्कार बनते हैं जिहदे च मन पूरा होवे। जितना जागया होवे उतना पूरा होवे। पुण्य पापी आखण ना है, ये पुण्य है, ये पापी है कहण मात्र गल नहीं है। कर कर करना लिख ले जाओ। जो तन कर रहे मन भी कर रहे है, 2 दफा कर कर। जो तन कर रहे उहदे च पूरा मन भी है, वो भी कर रहे, वो लिखिया जाता है। तन कर रहे उहदे च पूरा मन नहीं है, नहीं लिखिया जाता, नहीं लिखिया जाता। भावें 18 घंटे पाठ किया है, उहदे च पूरा मन नहीं सी, एक पंक्ति भी नहीं लिखी जाएगी।
और जितना जागया होया मन है, भावें एक पंक्ति च भी मन पूरा जागया से, वो भी हालत ऐसी बना देगी, किण का एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गने ना। जितना मन जागे, अगर उतनी पूर्ण जागृति नाले सुने, तो धन गुरु रामदास जी महाराज ऐसा फरमांदे ने, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। कि गुरु दा बचन की सुनिया ते तीर दी तरह लगे, इते चोट कर गए। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु वचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। तीर लगे तो पीड़ ते होवेगी। भगत बड़ी मानसिक पीड़ा तो लंघदे ने, ये भी मैं अर्ज करा। उन्होंने अध्यात्मक पीड़ा भी कहते हैं। पीड़ा भी भयंकर है, लेकिन भगत ते संत चाहते भी ने पीड़ा बनी रहे, ये भी मैं अर्ज करते हैं। इको ही पीड़ा है जिसनों मनुख त्यागना नहीं चाहता, ये भी मैं अर्ज करते हैं। किसी वक्त खुलासा करांगे, पीड़ बड़ी भयंकर है। इतनी भयंकर ये पीड़ा है, भाई गुरदास जी कहते हैं इस तरह की पीड़ा होर कोई भी नहीं। एक सवैया तुहानूं सरवण करा दें। भाई साहब कहते ने, अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे। कोई मनुख जीवदा जागदा ज्वालामुखी अग दे च गिर जाए ते जिंदा जलन लग पे, जलदियां जितनी पीड़ा आउंदी है, भाई साहब कहते ने इकट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त, बहुत गहरे पानी दी डुबकियां खा रहे होवे, डुब रहे होवे, बचण का कोई वसीला ना हो। उस समय शरीरक ते मानसिक जो पीड़ा होंदी है, भाई जी कहते हैं वो भी इकट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे। कोबरा नाग फनियर सप डंग मार जाए, जहर चढ़नी शुरू हो जाए। उस समय जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहते ने भी इकट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे। शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेकां तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे ते खून वग रहे होवे। जितने रोम ने, रोम रोम जख्मी होवे। ईरानी सूफी संत साधी कहते ने, हमा तन दागदार शुदम, पुंबा कुजा कुजा ने हम। वैद नूं कह रहे ने जरा, पुराने जमाने जिहड़े जरा मरम पट्टी करते सन, जरा नूं शेख सादी कह रहे ने, हमा तन दागदार शुदम, पुंबा कुजा कुजा ने हम। तू फाहा, तू पट्टी केड़ी केड़ी थां बन्नेगा, रोम रोम जख्मी है, रोम रोम दे चखून वग रहे, केड़ी केड़ी थां फाया लाएगा। भाई साहब कहते ने, अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे। शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेकां तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे। उस समय जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहते हैं वो भी इकट्ठी करिए। दूसरी पंक्ति, बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और सीत बरख माए निस्परात है। लोड़ा अनेका वन ते पूरी एक भी ना होवे। भुख लगी है, भोजन चाहिए नहीं है, सीत लहरे बचन तो उपराला नहीं है,
भयंकर लू गर्मी चल रही है, बचण का कोई उपराला नहीं, और जोर दी बारिश पै रही है तो बारिश दे विच ही जीवना पै रहा है। भाई साहब ऐसा कह रहे, बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और सीत बरखमाए निस्परात है। गर्मी सर्दी ते बारिश दे विच दिन रात रहना पै रहा होवे, अनेकां लोड़ां होवन पूरी एक भी ना होवे, पराई अधीनगी च रहना पै रहा होवे, कसूर भी कुछ ना होवे ते ताड़ना ते गालां सारनियां पै। उस समय जो मानसिक ते शरीरक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहते हैं यह भी इकट्ठी करिए। तीसरी पंक्ति, गौ दिज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। गौ नूं ज़बह करना, भगत नूं मारना, कुल दा घात करना, विश्वासघात करना, गुरु द्रोह करना, अनेकों तरह की तृष्णा वरहोके बेईमानी करनी और बेशुमार कतल करने, इस तरह के गुनाहां नाल जो मानसिक पीड़ा अंदर पैदा हो जाती है, गुनाहगार कोई मानसिक तौर पर आनंदित नहीं होंगे, बड़े पीड़ा च होंगे। भाई जी कहते हैं यह भी इकट्ठी करिए। इन्हां तीन पंक्तियां विच भयंकर तो भयंकर पीड़ा का भाई गुरदास ने जिक्र कर दिता। तीन पंक्तियां सुना के फिर मैं थानू चौथी सरवण करावां। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे शस्त्र अनेक रोम रोम कर गात है। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और सीत बरखमाए निस्परात है। गौदज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। अनेक प्रकार जोर सगल संसार सोदे, पिया के विछो पल एक ना पुजात है। परमात्मा दे विछोड़े दा जड़ा एक पल है, वो जड़ा विछोड़ा तड़पा देंदा है, ये सारी पीड़ा एक पल दे समान भी नहीं। तो तुसी खुद अंदाजा लगाओ भगत कितनी पीड़ा तो लंघ देने। आम जगत दे बेशतर थावां ते मैं देखिया सत्संग नहीं आउंदा, मनोरंजन आउंदा, गुस्ताखी माफ या किधरे सोशल गैदरिंग आउंदी है, समाजिक इकट्ठ दिखाई देंदा। शब्द सुरत दा अभ्यास, धुन ध्यान दी साधना, अंदर चेष्टा, ये बहुत घट दिखाई देंदा, बहुत घट दिखाई देंदा। पूरे ध्यान नाल वाहिगुरु मंत्र नूं सुनिया नहीं तो ये शब्द चोट नहीं करेगा। इस वास्ते धर्म नूं ध्यान साधना भी कहते हैं। धन गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। शब्द की सुनिया ते तीर दी तरह लगे। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। रविदास ते कबीर भी कहते हैं, लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणयाले तीर। धन गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, जैसे तीर लगे ते अंदर प्यास पैदा हो गई है। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर वचन मन तीर लगई। तन नूं तीर लगे, खून निकलदा है और तन तड़पदा है, ते तड़पदा होया तन मंगदा है, हाय पानी हाय पानी हाय पानी। तड़पदा होया मनुख पानी मंगदा है, कंठ खुश्क हो जाता है, खून दे निकलन नाल उन्होंने प्यास ज्यादा लगती। तन नूं तीर लगे, खून निकलदा है, ते तड़पदे होई जबान चो निकलदा है, हाय पानी हाय पानी हाय पानी। शब्द दा तीर मन नूं लगे, लोभ निकलदा है, हंकार निकलदा है, वासना निकलदी है। फिर तड़पदा होया मन ही करन लग पैंदा, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वो वाहेगुरु आखना कुछ होर है, प्यास है ही नहीं कि कही जाता है हाय पानी हाय पानी हाय पानी। फिर नकल होगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
पर तीर लग्या ते खून निकल रहा और तड़प रहा है, ते तड़पदा होया मनुख कर रहा है हाय पानी, ओदा रोम रोम पानी मंग रहा है। शब्द दा तीर मन नूं लग्या है, तड़पदे होए मन चो फिर निकलदा है वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। धन गुरु रामदास जी महाराज कहते ने शब्द की सुनिया कि ते तीर दी तरह लगे। तीर दे लगदे हाँ मन दे चों वाशना निकलदी है। वाशना मन दा लहू है, हंकार निकलदा है, लोभ निकलदा है। आखिर मन दे च की चलदा है? जैसे शरीर दे च श्वास चलदे ने, मन दे च विचार चलदे ने, तो विचारां दे च की चलदा है? हंकार चलदा है, लोभ चलदा है, काम चलदा है। और की चलदा है? विचारां च यही कुछ हुंदा है। मैं मोह ते क्रोध दा जिक्र नहीं कीता, अस्थाई रूप दे च विचारां च चलदे होवन ऐसा विद्वान नहीं मनदे। मोह ते क्रोध जैसे श्वास हर वक्त शरीर दे चलदे ने, खून हर वक्त गर्दिश करदा है, मन दे च विचार हर वक्त गर्दिश करदे ने, विचारां दे च हर वक्त गर्दिश करदा है हंकार, लोभ ते काम। जिहड़ा हंकार दी पूर्ति कर देंदा है उस ते मोह आ जांदा है, जिहड़ा बाधा खड़ी कर देंदा उस ते क्रोध आ जांदा है। क्रोध हर वक्त नहीं आंदा। जिहड़ा लोभ दी पूर्ति करन लई थोड़ा मददगार हो जाए उस ते मोह आ जांदा है, प्यारा लगदा है, चंगा लगदा है। जिहड़ा रुकावट खड़ी कर देंदा उस ते क्रोध आ जांदा है। जिहड़ा वासना दी पूर्ति लई सहायक हो जांदा है उस ते मोह आउंदा है, जो रुकावट खड़ी कर देंदा है क्रोध आउंदा है। क्रोध हर वक्त नहीं आउंदा, मोह भी हर वक्त नहीं आउंदा। एक निक्का जिहा उदाहरण दें, मासूम बच्चे ने अपने पिता दी पिठ ते हथ रखे पिछों आके, ते प्यो दा सीना ठर गया, छाती ठर गई, भावें बच्चे ने, मासूम बच्चे ने हथ पिठ ते लाए, ओदा सीना ठर गया और उन्हें गलवकड़ी च ले लिया, सीने च ले लिया, प्यार कर रहे। फिर उही पिता किसी पेपर वर्क दे जुड़िया है, लिखा पढ़ी जरूरी हिसाब किताब, उही बच्चा हुण सामने आ रहा है, उन्होंने कहता जरा एक पासे हो, मैनू काम करन दे। हद हो गई, हुणे ते तेरी पिठ नूं हथ लाया, तेरी छाती ठर गई, हुण तेरी छाती दे सामने तो एक पासे करना चाहना है, हुण मोह नहीं है। मोह हर वक्त नहीं होंदा, क्रोध भी हर वक्त नहीं होंदा, हंकार हर वक्त होंदा, लोभ हर वक्त विचारां चलदा है, काम हर वक्त विचारां चलदा है। ये भी महज करते हैं। जैसे शब्द दा तीर मन नूं लगदा है, लोभ निकलदा है, हंकार निकलदा है, वासना निकलदी है, तड़पदा होया मन ही वाहिगुरु वाहिगुरु दी मंग करदा है। और जो हालत बनती है उसनूं भगत कबीर ने जिस ढंग नाल बयान किया है, अर्ज करके मैं समाप्ति करांगा। कबीर अपने श्लोक इंज बयान करते हैं, कबीर सतगुर सूर में बाया बान जो एक, लागत ही भोए गिर परया, परया करे जे चेक। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुरवान। गुरु ने अपनी बाणी का ऐसा बाण मारिया, कबीर कहते हैं गूंगा हो गया, गूंगा हो गया। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, 10 दोख मन्ने जाते हैं, 10 पाप जीवन भर रिपीट होंदे रहंदे ने, तो ये बन जाते हैं हज़ारां लखां। 10 दोख जिहड़े ने, 10 पुरब सदा दसाहरा, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं भी आम सनातन मत मनदा है बई 10 पुरबां दे उत्ते वख-वख तीर्थां ते इशनान कीता जाए, 10 दोख उतर जाते लै जाते हैं। महाराज कहते नहीं लेंदे, ये नहीं लेंदे। इशनान जल दा मनुख दे गुनाहां नूं नहीं धो सकदा, मनुख दे पापां नूं नहीं धो सकदा। किस ढंग नाल धुलदे ने, किस वक्त फिर अर्ज करांगा।
10 दोख जिहड़े ने इहदे च 4 पाप जबान दे ने, 3 पाप मन दे ने ते 3 पाप तन दे ने। 4 पाप जबान दे केड़े? प्रथम मिथ्या बोलना, झूठ बोलना। दूसरा व्यर्थ बोलना, में गपशप फिजूल ना कोई मतलब, एवं एनर्जी वेस्ट करी जानी। तीसरा कौड़ा बोलना। चौथा फिक्का बोलना। ये 4 पाप जबान दे मने गए। 3 पाप मन दे मने गए ने। किसी दी जान बारे बुरा सोचना, किसी दे माल बारे बुरा सोचना, किसी दी इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना, ये मानसिक पाप ने 3 पाप तन दे ने। किसी दी जान खो लेनी, किसी दी इज्जत लुट लेनी, किसी दा माल खो लेना, ये 10 दोख बनते हैं। शरीरक तल ते जिहड़े 3 दोख ने, ये तो कोई हिम्मत वाला करदा है, क्योंकि समाज है, कानून है। मानसिक तौर पर मनुख करदा ही है। हुण मैं इत्थे स्टेज ते बैठा महाराज दी हजूरी च, मन करके मैं किसी दा बुरा सोचां, तुहानूं की पता, और तुसी की सोच रहे हो मैनूं की पता। मन तक समाज की पहुँच नहीं आती, मन तक कानून की पहुँच भी नहीं। मनुख बिल्कुल खुला है मन दे तल। इस वास्ते मन विच अक्सर पाप चलते हैं। बुरा सोचता है मन, और बुरी सोचनी बार बार रिपीट होंदी रही, एक दिन बुरी सोचनी बुरी करनी बन जाती है। बुरा सोचिया होया बुरा किरदार बन जाता है। बुरी नीयत बुरी कृत बन जाती है। इस वास्ते गुरबाणी रोकती है, बीज नूं ही खत्म कर। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल श्रेष्ठ साजना। बुरा मनुख किसदा सोचता है? जिन्हों बेगाना ते उपरा समझ लेंदा है, अपने दा बुरा नहीं सोचता। तो मैरिज करें, 4 पाप जबान दे ने। कबीर कहंदे ने, मैं गूंगा हो गया, हुण मैं मिथ्या नहीं बोलता, हुण मैं फिक्का भी नहीं बोलता, हुण मैं कौड़ा भी नहीं बोलता, हुण मैं व्यर्थ भी नहीं बोलता, गूंगा हो गया, नहीं बोलता। दूसरा शब्द दा जो तीर लगे, जो पीड़ हुई है, ये भी मैं बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। और इस तीर दे लगदियां जो रस आया है, मैं ये भी बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। बिसम बिसम बिस्मे ही भैये लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। मुस्कुराहट से दसदी है गूंगे नूं कोई स्वाद आया है, पर बेचारा बयान नहीं कर सकता। इतना महारस ते इन्नी निक्की जी जबान उस रस नूं नहीं बयान कर सकती, उस पीड़ा नूं भी नहीं बयान कर सकती, उस सच्चाई नूं भी नहीं बयान कर सकती। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जे हाँ जाना, जे मैं उस रस नूं जान भी लिया, उस प्रभु नूं जान भी लिया, आखा ना मैं कहना नहीं। महाराज जान लिया तो कह दो, कईयां नूं पता चल जाएगा। पता सतगुरु की कहते ने, कहना कथन ना जाए, मेरी कथनी च नहीं आउंदा, मेरी कथनी छोटी पै जाती। वो इतना महान, ऐसा नहीं कि मैं कथन नहीं किए थे। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना जाए। जितना कथन करदा कथनी छोटी पै जाती है, वो बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा। कबीर कहते हैं गूंगा हो गया, उस तीर ते लग गया। गूंगा हुआ बावरा, बावरे दे अर्थ आम पंजाब दे पागल करते हैं, पर गुरबाणी ग्रैमर के मुताबिक इसके अर्थ ने भोला। ते भोले दे अर्थ भी पंजाब दे बेवकूफ ही करते हैं। एवें बेवकूफ नूं कह देणगे ते भोला है, नहीं। भोला शब्द 2 अवस्थावां तो बनता है, भरोसे तो ते प्यार तो। जिस नाल प्यार है उसते भरोसा भी है, जिस दे
ते भरोसा है, उस नाल प्यार भी है। भरोसा ते प्रेम जिथे दोवें इकट्ठे हो जान, वो जो अवस्था बनती है उन्होंने भावना कहते हैं। भावना, भावक मनुख, भावना नाल भरिया होया मनुख, उन्होंने भोला आख्या। भोला मनुख हर एक ते भरोसा करता है, ये भी महर्ज करा। और भरोसा करना एक दैवी गुणा दे बहुत वड्डा गुण है। चलाक मनुख हर एक ते शक करता है, हो सकता है अपने माँ बाप ते भी शक करे, हो सकता है अपने भरा ते पत्नी ते भी शक करे। चलाक मनुख किसी ते भरोसा नहीं करता। भोला मनुख ठगा ते सकता है, ठग नहीं सकता। चलाक बंदा ठग ते सकता है, ठगा नहीं सकता। भोला होना दैवी गुणा दे चों एक बहुत वड्डा गुण है। भोला मनुख अंदरों बाहरों एक होंदा है। चलाक मनुख बाहरों कुछ होर है, अंदरों कुछ होर है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज औरंगजेब नूं कहंदे ने, जफरनामा श्री मकवाक पातशाही 10वीं, तो रामन न दानम के यजदा शनास, बरामज़्ज़तो का रहा दिल खराश। भावें तो हद विच तस्बीह रखदा है और अल्लाहू अल्लाहू जपदा है, 5 वक्त नमाज पढ़दा है, फिर भी तो खुदा शनास नहीं है, शैतान है, धोखेबाज है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की हिम्मत, अगर सद कुरान बखुरी कसम, मरा एतबार न यक जर्रा दम। एक नहीं तू 100 कसमां भी कुरान दियां खावें, मैं तेरे ते भरोसा नहीं कर सकता, तू झूठा, तेरी कुरान दी कसम झूठी। तू बाहरों कुरान दी तलावत करदा, अंदरों शैतान है। तेरे 2 रूप ने। चलाक मनुख दे 2 रूप होंदे, हमेशा दिखांदा कुछ होर है, होंदा कुछ होर है। भोला अंदरों बाहरों एक है। साडे देश दे महान हो गए जोगी नो, शिव जी नो भोला शंकर कहते हैं, भोला नाथ, भोला भोला, हर एक ते भरोसा कर लेंदा सी। अपने उस सेवादार ते भी भरोसा किया जो उसनूं ठगण लई आया और बड़ा भारी धोखा देण लगा। भरोसा, भोला मनुख ठगा सकदा है, ठग नहीं सकता। भोला मनुख अंदरों बाहरों एक होंदा है। हाफिज कहते ने, सद जां फिदाए आं के जबानश दिलश यकेस्त। हज़ारां जिंदड़ियां उस बंदे तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां ने जिहदी दिल ते जबान एक है। बाबा फरीद कहते ने, बाबा फरीद जी का फरमान, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। ये तो कच्चे मनुख ने, कहते कुछ होर ने, सोचते कुछ होर ने, नीयत कुछ होर है, कृत कुछ होर दिखाते। चलाक मनुख दे 2 रूप होंदे ने। भोला अंदरों बाहरों एक होंदा है। कबीर कहते ने, भोला हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। हुण मैं कन्ना नाल मिथ्या सुनदा भी नहीं, ना किसी दी निंदा सुनदा, ना फोकी उस्ताद सुनदा, ना बिखे नाद सुनदा, ना गंदे गीत सुनदा। मैं भी नहीं सुनता, कन्ना तो बहरा हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुरवान। गुरु ने अपनी बाणी दा बाण की मारिया, पैरां तो पिंगला हो गया, चलन जोगा ही नहीं रहा। मन की गल पे करते हैं। स्वामी रामानंद एक शब्द है बसंत राग दे, उन्होंने इसे दे जिक्र किया है, कत जाइए रे घर लागो रंग। मेरा चित न चलत मन पायो पंग। मन दी भटकना मिट गई है, पंग पिंगला हो गया, मन दे पैर टुट गए, मन दी भज दौड़ खत्म हो गई, मन टिक गया, पैर ही टुट गए दे भज दौड़ दे, वासना दौड़ांदी है रही नहीं। मेरा चित न चलत मन पायो पंग।
एक दिवस मन भई उमंग, गस चंदन चोआ बहुत सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बटायो गुर मन ही माना। स्वामी रामानंद बसंत राग का शब्द है। कबीर कहते ने पैरां तो पिंगला हो गया, भटकना मिट गई, पांव ते पिंगल बया, मारिया सतगुरबान। ऐसा गुरु ने बाणी दा बाण मारिया, पैरां तो पिंगला हो गया, भटकना मिट गई। इनू उर्दू दे मायानाथ शायर गालिब ने अपने अंदाज नाल बयान किया। कदी कदी इस तरह के कवि जब किसी गहरी सोच दे चाहते ने, कुछ सच्चाइयां उन्हां दे अंदरों जन्म लैंदियां ने। ध्यान देना। गालिब कहता है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, ये जो मेरे पैर टुट गए, टुटे हुए पैरां दा मेरे ते बड़ा एहसान है। मैं इन्हां दा बड़ा एहसान मनदा। हद हो गई, पैर टुट गए ते टुटे हुए पैरां दा एहसान। पाए तलब, होर चाहिदा, वाशना, ये पैर टुट गए। गालिब इंज बयान पे कर दे, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। खुदा हुण मैं तेरे बूए जोगा रह गया कि भटकना तो मिट गई, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं, पैर ही कोई नहीं। तलब, वाशना, इच्छावां दौड़ांदियां सन, वो पैर ते टुट गए। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहता गल ते मैं समझ ली, हुण मैं किस तरह समझावां, गूंगा हो गया, नहीं कह सकता। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुरबान। जद भी कोई मनुख इस ढंग नाल सुनदा है, हालत यह बन जाती है जो कबीर ने सलोक दे बयान की है। अवस्था वह बन जाती है जो धन गुरु रामदास जी महाराज कह रहे हैं, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर वचन मन तीर लगैया। मन के बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। अगर इस गहराई नाल कोई सुनदा है, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं उहदे सारे पाप नाश हो जाते हैं, सारे दुख नाश हो जाते हैं। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सतगुर रहमत करन, जितना जागया होया मन है पूर्ण एकाग्रता नाल अगर सुने तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते सारे ही दुख मिट जाते हैं, जन्मां जन्मांतरां दे पाप मिट जाते हैं। सतगुरु ऐसी सारियां ते मेहरामद करन, तुहाडा सुनिया होया सफल होवे, दास दा सुनाया होया सफल होवे। हाज़री थोड़ी जी प्रवान करने, तुहाडे चरण परसांगे, इतनी सेवा कबूल करनी। सारियां दा धन्नवाद, बार बार शुकराना। वाहिगुरू जी का खालसा।